Good morning, students. This is our chapter number 8, A Short Monsoon Diary. What is diary? Diary क्या है? It is a record of personal experience written day after day over a long period of time. हम जो हर रोज का हम जो भी कोई काम करते हैं तो उसका रिकॉर्ड रखते हैं. You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. इसमें हम वो चीज़ें भी लिख सकते हैं जो हम immediately कुछ करना चाह रहे हैं या फ्यूचर में हमने कुछ करना है उसकी प्लानिंग की हुई है हमने. वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज़ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. जो एनी फ्रैंक की डायरी है वो मोस्ट फेमस है इनमें से. हियर आर अ फ्यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी इन विच द portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. यहाँ पे ये शॉर्ट मानसून डायरी जो है ये रस्किन बॉन्ड ने हमें दिया है या उनकी बुक में से उनकी डायरी में से हमने ये लिया है. एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब एक छोटा सा उसका भाग है जिसमें हमें क्या बताया गया, हमें दर्शाया गया है कि जो साइलेंट मिरेकल्स है नेचर की जो शांत रहते हुए भी जो जादू है उसमें, उसके बारे में, और जो हमें छोटे छोटे जॉय मिले हैं या रिग्रेट्स मिले हैं उनके बारे में. इसमें फर्स्ट पार्ट स्टार्ट है जून 24. द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप टू द हिल. मानसून का पहला दिन था, फोग थी वहाँ बहुत, और ये बहुत अजीब लग रहा था कि वहाँ पर साइलेंट थी हर जगह. मतलब बर्ड्स थी वो चुप थे, शांत थे, कोई आवाज़ नहीं थी. और जो फोग थी वो चढ़ रही थी कहाँ पे, हिल्स के ऊपर चढ़ाई कर रही थी. परहैप्स दैट इज़ व्हाट मेक्स द मिस्ट सो melancholy. ये वही था, मतलब यही थी जो मिस्ट जिसकी वजह से वहाँ पर उदासी छाई हुई थी. मतलब हर जगह शांति शांति थी, बर्ड्स चर्प नहीं कर रहे थे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. नॉट ओनली डज इट कंसील, जिसने कि सब कुछ छुपा दिया था. कंसील द हिल्स, हिल्स को भी छुपा दिया था. इट ब्लैंकेट्स दैम इन साइलेंट टू, और एक शांति की चादर सी ओढ़ा दी थी. ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग्स. 1 घंटा पहले ही वहाँ पर जो बर्ड्स की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी ट्रीज़ के ऊपर से. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज़ डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट. और अब वहाँ जंगल भी ऐसे दिख रहे थे जैसे कि वो डेथली हैं स्टिल, मतलब वहाँ कोई भी नहीं है, बिल्कुल निर्जीव सा हो गया है वो, और मिडनाइट हो गई है. थ्रू द मिस्ट बीजू इज़ कॉलिंग टू हिज सिस्टर. और उस मिस्ट के अंदर से बीजू जो है, कोई लड़का है, उसकी आवाज़ आ रही है, वो अपनी बहन को बुला रहा है. आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन सी. मैं उसको देख पा रहा हूँ, मतलब सॉरी, मैं उसको सुन पा रहा हूँ, वो भागता हुआ अपनी बहन को बुला रहा है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मिस्ट ही इतनी ज़्यादा है. फिर है जून 25. सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन वार्म एंड ह्यूमिड. मतलब रेन हो रही है मानसून की, जेन्युइन सी है, थोड़ी सी गर्मी है, नमी है. एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन ऑल द ईयर. और मतलब कि जो ठंड है वो हाई एल्टीट्यूड पे है, इतनी ठंड नहीं है, हल्की हल्की सी गर्मी है, और ऐसा है कि जो ह्यूमिड है, नमी है थोड़ी सी. और द प्लांट सीम टू नो इट टू एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट्स पे. और जो प्लांट्स कैसे दिख रहे हैं कि जो वो कोबरा लिली फ्लावर है उसने अपना सिर पीछे की तरफ कर लिया है. फर्स्ट एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड द पोस्ट. जब मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा था तब मैंने नोटिस किया ये सब. द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी. जो मिस्ट है उसने एक प्राइवेसी सी बना दी है, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. A school boy asked me to describe the hill station and valley in one sentence. एक स्कूल बॉय ने मुझे बोला कि आप हिल स्टेशन और वैली को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करके बताएं. एंड ऑल आई कुड से वॉज, और मैंने क्या बोला, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन. एक स्वर्ग जो अब दिखाई नहीं दे रहा, जो पहले दिख रहा था अब दिखाई नहीं दे रहा. जून 27. द रेन्स हैव heralded द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स. जो रेन ने जो अनाउंस किया है, मतलब बताया है कि कौन सीजनल विजिटर्स, जैसे लियोपर्ड हैं, सेवरल थाउजेंड लीचीज़ हैं, जोंक हैं, ये अ टाइप ऑफ एनिमल है. येस्टरडे आफ्टरनून द लियोपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल. जो स्कूल के पास जो सर्वेंट्स के क्वार्टर हैं उसमें से किसी एक सर्वेंट के डॉग को उठा लिया उस लियोपर्ड ने. और इवनिंग में उसने क्या किया, अटैक किया बीजू की काउज में, लेकिन उसकी जो मदर है अंदर से चिल्लाती हुई और उसको बद्दुआएं देती हुई आई, जिससे कि वो डर कर भाग गया.
एज फॉर द लीचीज, और लीचीज का क्या है, जैसे आई शैल सून गेट यूज टू लिटल ब्लड शेडिंग एवरी डे। जैसे पहले पेशेंट्स में से खून निकालने के लिए लीचीज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि लीचीज जो है ब्लड चूस के बाहर निकालती हैं। तो ऐसे ही लग रहा है कि ये फॉग है, ये भी लीचीज की तरह हमें चूस रही है, ये हमारा खून चूस रही है। अदर न्यू अराइवल्स आर स्कारलेट मिनट्स। और जो दूसरे अराइवल कौन से हैं, बर्ड है, रेड बर्ड है, वो फुदक रहा है साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई ज्वेल्स हो, हीरा हो। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज देयर ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स। और वहाँ कितने, ये मैटर नहीं है कि वहाँ पर बहुत लीफी ट्रीज हैं, लेकिन फिर भी जो बर्ड्स हैं अपने आप को छुपा नहीं पा रहे हैं। ऑल्दो बाई रिमेनिंग एब्सोल्यूट साइलेंट दे सम टू गो अराउंड, लेकिन फिर भी जो है वो शांत रहकर, चुप रहकर एक उपाय निकाल रहे हैं जिससे कि वो अपने आप को अननोटिस कर सकें, मतलब छुपा सकें। अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोज। ड्रोंगोज है, व्हाट इज़ ड्रोंगो, अ सॉन्ग बर्ड है, वो दिख रहे हैं। अननेसेसरली अग्रेसिव चेजिंग द मिनीवर्ड्स अवे, और जो उनको है मिनीवर्ड्स को चेज कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री। जो क्रीपर हैं वो चढ़ रहे हैं ट्री पर, स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे। और जो वो बर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कीड़ों को क्या है अपने दांतों से पकड़ रहे हैं। नाउ दैट द रेन्स आर हियर देयर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवर्स बर्ड। इंसेक्टिवर्स बर्ड जो हैं, जो कीड़े खाने वाले बर्ड्स हैं, उनके पास अब कोई कमी नहीं है फूड की, क्योंकि मानसून के मौसम में बहुत कीड़े मिल जाते हैं उन्हें खाने को।